हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 2.1। तो अगर आपने इसके पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 1.1 और उसके बाद में लेक्चर नंबर 1.2 को अगर मैंने अपलोड किया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मैंने पॉइंट्स है। उस सारे वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे बात किया था जो इस वाले वीडियो में बहुत काम आने वाले हैं, जैसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, और सुप्रीमम इन्फीमम। और फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सुप्रीमम और इन्फीमम की बात की थी। उन दोनों जो इसके प्रीवियस लेक्चर्स हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, और मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2.1 स्टार्ट करेंगे, और ये जो लेक्चर नंबर 2.1 है, यहाँ से मेन टोपोलॉजी स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? मेन टोपोलॉजी स्टार्ट होता है। तो अब आप लोग अपना दिमाग खोल के एकदम अच्छे से सुनिएगा। तो आज हम लोग पहले अपना टारगेट डाल लेते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि नेबरहुड क्या होता है। टारगेट तो हमारा वैसे ओपन सेट है आज का, कि ये ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को बताता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक सेट ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक नंबर लाइन है। ये एक प्यारा सा हमारा क्या है, नंबर लाइन है। ये देखिए, ये हमारा नंबर लाइन बन गया। यहाँ पे हमारा नंबर लाइन बन गया 0 1 2 3, और आगे जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, फिर -1 -2 -3, और फिर माइनस इनफाइनाइट की तरफ ये ऐसे बढ़ता रहेगा। तो अगर हम एक पॉइंट को ले लेते हैं, हम लोग 1 को ले लेते हैं, लेट्स से हम लोग क्या किसको ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं। तो ये जो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? 0 और 1 के, जैसे कि 0 और 1 के बीच में हम एक वेरिएबल को, जैसे मान लीजिए 0 और 1 के जितने भी, इसके बीच में जितने भी रियल नंबर है, उसको हम लोग किसी एल वेरिएबल के साथ डिनोट करते हैं। तो एल के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? एल के कितने वैल्यूज हो सकते हैं? तो आंसर है एल के तो बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। एल के लाखों करोड़ों वैल्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में, जैसे माने इसके बीच में एल की वैल्यू 0.1 हो सकती है, एल की वैल्यू 1.1 भी, सॉरी, एल की वैल्यू 0.99 हो सकता है, एल का वैल्यू 0.999999 भी हो सकता है, एल का वैल्यू 0.00001 भी हो सकता है। एल की बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है अगर 0 और 1 के बीच में। अगर मैं क्या करता हूं अब मैं क्या करता हूं कि ये जो, अब मैं इस 1 को पकड़ता हूं, मैं 1 को पकड़ता हूं, 1 के कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नंबर लेता हूं, और कुछ राइट हैंड साइड से कुछ नंबर लेता हूं। तो ये जो होंगे, ये 1 की इस साइड जो होंगे, ये 1 की इस साइड जो होंगे, ये दोनों, ये जैसे कि यहाँ पे हमने 1 लिया, ये इस साइड के इस लेफ्ट राइट हैंड साइड, यहाँ पे जो हमने यहाँ छोटा सा जो नंबर लिया है, ये 1 से कुछ ज्यादा बड़ा होगा, और ये जो 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, ये 1 से कुछ छोटा होगा। तो ठीक है, अब हम एक सेट को लेते हैं, जैसे कि पहले यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। हम लोग क्या लेते हैं, एक सेट को लेते हैं। उस सेट को हम लोग नाम देते हैं, पी। चलिए, पी क्यू, उस सेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्यू उस सेट का नाम है। और वो सेट ओपन इंटरवल है, और वो ओपन इंटरवल है, वो है 0 2। ये हमने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया, ओपन इंटरवल का एक सेट बना दिया। तो ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, यानी कि 0 और 2 को छोड़कर इस सेट में 0 और 2 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 और 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर आते हैं, उनको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं। तो x की सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बस 0 को छोड़ के। x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x जो है वो 0 से बड़ा है, और x जो है 0 से छोटा है, लेकिन वो ना तो x जो है ना तो 2 के बराबर है, और ना x 0 के बराबर है। बराबर कब होता है? जब वो क्लोज इंटरवल की बात होती है, तब वहां पे हमारा x जो है 0 के बराबर होता है, x हमारा 2 के भी बराबर हो जाता है। तो हमने क्या बात किया, ये कोई हमने सेट ले लिया, और तो ये जो 0 और 2 है, ये 0 पे ओपन है, 2 पे ओपन है। तो ये कितने नंबर को अपने साथ लेके चल रही है? तो 0 और बीच के अंदर क्या, 0 और बीच में क्या क्या होगा?
0 और 2 के बीच में बहुत सी चीजें होंगी, 0 और 2 के बहुत सारे नंबर्स होंगे, इसके 0 और 2 में बहुत सारे रियल नंबर होंगे, तो उसमें कहीं 1 भी आएगा, उसमें कहीं 1 भी आएगा। 0 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं तो 1 आएगा ही, क्योंकि 0 और 2 के बीच में x की वैल्यू हमारी 0.1 भी हो सकता है, x का वैल्यू 0.1111 भी हो सकता है, 0.00001 भी हो सकता है, 0.002 भी हो सकता है, और 1.99 भी हो सकता है। इसी प्रकार x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं x का वैल्यू 1 होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो 2,0 इंटरवल है ये किसका नेबरहुड है, ये 1 का नेबरहुड है। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं नेबरहुड, नेबरहुड को हम लोग NBD से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, नेबरहुड, नेबरहुड। तो ये हमने एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इससे समझना है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। हमने क्या ले लिया, अब हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4। तो हम क्या लेते हैं कि ओपन इंटरवल लेते हैं, उस ओपन इंटरवल का जैसे नाम लेते हैं ए, उस ओपन इंटरवल क्या नाम है, ए नाम है, और वो ओपन इंटरवल है कहाँ से ओपन है, वो जैसे मान लीजिए 1 से ओपन है और 3 पे भी ओपन है, ठीक है। तो ये हमने एक इंटरवल लिखा, तो 1 से, और इन दोनों जो 1 से लेके 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर आएंगे उससे हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि 1 y is greater than 1 and y is less than 3, but y is not equal to 1 and y is not equal to 3। तो y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन y का कुछ ऐसा भी वैल्यू होगा जिसमें 2 भी आएगा, जिसमें 2 भी आएगा, और 2 क्या हो जाएगा, इस इंटरवल का 1, वाले इस इंटरवल का नेबरहुड हो जाएगा, इस इंटरवल का नेबरहुड हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि 1 और 3 के बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे 2.5 है, तो 2 पॉइंट क्या है, इस इंटरवल का 2.5 भी क्या है, नेबरहुड है। जैसे कि 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 जो हमने यहाँ पे इंटरवल लिखा है, इसके बीच में 2.5 भी कहीं ना कहीं आएगा, 2.5 भी कहीं ना कहीं आएगा। तो ये जो इंटरवल है 2.5 का क्या है, एक नेबरहुड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1.99। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, 1.99 कहीं यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या है, 1.99 है। क्या ये जो इंटरवल है, ये जो मैंने यहाँ पे ए इंटरवल लिखा है, क्या ये 1.99 का नेबरहुड है? तो आंसर है हाँ, ये 1.99 का एक नेबरहुड है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में बहुत सारी रियल नंबर आएंगे, उनमें से कहीं ना कहीं 1.99 भी होगा, 1.99 भी होगा। तो इसके हिसाब से हमारा ये जो इंटरवल है, ये 1.99 का क्या है, एक नेबरहुड है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने क्या बना लिया, एक नंबर लाइन बना लिया। अब मैं ले लेता हूँ एक इंटरवल लेता हूँ, ओपन इंटरवल ले लेता हूँ, बी नाम का एक ओपन इंटरवल है, वो है लेट से 3,5। तो 3,5 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं उससे हम लोग किसे डिनोट कर रहे हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं। तो आर की यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, आर की यहाँ पे अनगिनत वैल्यूज हो सकती हैं। तो उसमें आर 3 और 5 के बीच में से आर की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो 4 के इस साइड भी कुछ होगा नंबर और इस साइड भी कुछ नंबर होगा, ये क्या होगा, 4 का ये लेफ्ट हैंड वाले नेबरहुड हो गए 4 के, और ये 4 के राइट हैंड वाले नेबरहुड हो गए। तो 3 और 5 के बीच में कहीं r का वैल्यू 4 भी होगा। तो ये जो 3 और 5 इंटरवल हमने यहाँ पे लिखा, ओपन इंटरवल लिखा, ये क्या है, 4 का क्या है, नेबरहुड है। क्या है, नेबरहुड है। क्या ये 3 का नेबरहुड है? क्या जो ये इंटरवल है, क्या ये 3 का नेबरहुड है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हम लोग यहाँ जो नंबर लिखे इसको हम लोग 3 और 5 यहाँ पे इसमें नहीं काउंट होते हैं। तो जब यहाँ पे 3 और 5 काउंट ही नहीं हो रहे हैं तो ये इसका नेबरहुड कैसे हो जाएगा? और ना तो भले ही 3 के इस साइड वाले सारे नंबर्स काउंट हो रहे हैं, लेकिन 3 के इस साइड वाले नंबर्स काउंट नहीं हो रहे हैं, तो यानी कि 3 और 5 इस ओपन इंटरवल का नेबरहुड नहीं है। इस एक और देखिए, क्या यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि
4.99999। क्या ये जो नंबर है क्या इसका नेबरहुड है? तो आंसर है हाँ। ये इंटरवल हमने यहाँ पे लिखा है, ये 4.99 का क्या है? नेबरहुड है। तो यहाँ पे नेबरहुड का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्लियर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग नेबरहुड के बाद हमने नेबरहुड को पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इसे थोड़ा सा हम हेडिंग इसको ऊपर डाल लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट्स, और एक नेबरहुड का हम लोग एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग एक सिंपल सा सेट ले लेते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स है 1 3 4 5 और 6। ये हमने अभी हम लोग इंटीरियर पॉइंट से भी हम लोग नेबरहुड की बात कर रहे हैं, नेबरहुड की। तो ये जो हमने यहाँ पे सेट लिखा है, ये जो हमने यहाँ पे एक सेट लिखा है, क्या ये सेट है हमारा जो ये सेट है, क्या इस सेट में से 4 जो है क्या इस सेट का नेबरहुड है? क्या 4 इस सेट का नेबरहुड है? तो आंसर है नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं? तो जैसे कि एक इंटरवल लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं 1,5 लिखते हैं, 1,5 में कहीं ना कहीं 4 भी आता होगा, और 4 के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यू होंगे, कुछ राइट हैंड साइड वाले भी वैल्यू आते होंगे। 4 के इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में जो हमारा 4 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले भी कुछ इसमें इस सेट ओपन इंटरवल में वैल्यू आते होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले भी कुछ इस ओपन इंटरवल में वैल्यू आते होंगे। लेकिन जो ये सेट है, इस सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना। इस सेट में 1 और 5 को छोड़कर 1 और 5 के बीच में जितने भी हमारे एलिमेंट, जितने भी हमारे यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, तो कई सारे पॉइंट्स होंगे इसमें, यहाँ पे अनगिनत पॉइंट होंगे। लेकिन जो ये सेट है इसमें केवल 1 2 3 4 5, इसमें केवल 5 ही सेट है। ये जो हमारा नॉर्मल सेट होता है, इसमें जो दिखता है वही होता है। इसमें जो दिखता है, इसमें आपको 1 3 4 5 6 ही दिख रहा है, तो इसमें 1 3 4 5 6 ही है। लेकिन इसमें ना तो 4.2 है, ना तो 4.3, ना तो 4.5 है। लेकिन जो हमारा ये वाला सेट है, ये ओपन इंटरवल भी एक प्रकार का हमारा सेट ही है। तो ये जो ओपन इंटरवल यहाँ पे 1, हमने 5 लिखा है, इसमें बस 1 और 5 दिख रहा है। लेकिन इसमें 1 और 5 के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इसमें 1 और 5 के अलावा बहुत, इसमें 4.2 भी है, इसमें 4 भी है, इसमें 3.9 भी है, इसमें 2.9 भी है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ये जो, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लाइन बनाया, और 1 2 3 4 5, अब 4 के इस साइड वाले भी इसमें वैल्यू आते, 4 के लेफ्ट हैंड साइड वाले भी वैल्यू आते होंगे, 4 के राइट हैंड साइड वाले भी वैल्यू आते होंगे इस ओपन इंटरवल में। तो इस ओपन इंटरवल का ये ओपन इंटरवल है, ये तो 4 का नेबरहुड है। लेकिन ये जो सेट है, ये जो सेट S है, ये जो सेट है, लेकिन वो 4 का इंटरवल नहीं है। ये जो ओपन इंटरवल है, ये 4 का तो नेबरहुड है, लेकिन ये जो सेट है, ये 4 का नेबरहुड नहीं है, क्योंकि इस सेट में केवल 4 ही आ रहा है। नेबरहुड होने के लिए क्या एक कंडीशन रहता है कि उसके लेफ्ट हैंड वाले वैल्यू आनी चाहिए, जो 4 के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू वो भी आनी चाहिए, और राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज आने चाहिए। लेकिन इसमें तो केवल 4 ही आ रहा है ना। तो क्या हुआ, ये जो हमारा सेट है, ये 4 का नेबरहुड नहीं है। भले ही ये जो हमने ओपन इंटरवल लिखा है, ये 4 का नेबरहुड है। हमने क्या सीखा, ये जो यहाँ पे हमने इसके कई सारे नेबरहुड्स हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 3.9 से लेकर हमारा 4.1। ये जो 3.9 4.1 है, ये जो हमने इंटरवल लिखा है, ये भी तो एक 4 का नेबरहुड है, क्योंकि इसमें 4 के लेफ्ट हैंड वाले वैल्यू आएंगे, 4 के राइट हैंड वाले वैल्यू आएंगे। तो ये जो हमारा ओपन इंटरवल है, ये भी 4 का नेबरहुड है, और ये वाला ओपन इंटरवल, ये भी 4 का नेबरहुड है। लेकिन ये जो सेट है जिसके अंदर ये 4 है, वो इसका नेबरहुड नहीं है। ये सेट इस 4 का नेबरहुड नहीं है। तो हमें ये बात यहाँ पे पता चल गया। अब हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं किस पे, इंटीरियर पॉइंट्स पे। इंटीरियर पॉइंट्स पे एक नेचुरल, जैसे कि ये जो एक हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर का कोई सेट ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट जिसमें 1 2 3 4 5 6 डैश
यहाँ पे ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। और जैसा कि ये क्या नेचुरल नंबर, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स आते हैं क्या ये उसका नेबरहुड है? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। ये जो नेचुरल, यहाँ पे जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, ये अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है, ये अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है। क्यों नेबरहुड नहीं है? इसलिए नेबरहुड नहीं है क्योंकि ये जो हमारा सेट है, ये जो हमारा सेट है, इस सेट में केवल 4, अगर हम लोग जैसे कि पॉइंट पकड़े, ये 6, ये 5 को हम लोग पकड़ रहे, तो इस सेट में केवल 5 ही है। ये सेट में जितना दिख रहा है उतना ही इसमें वैल्यू है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जिसमें इस सेट में जितना दिख रहा है उतना ही हमारे पास इसके अंदर चीजें हैं। लेकिन ये जो 5 के जो आसपास वाले नंबर, नेबरहुड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसके आसपास वाले भी, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले भी पॉइंट्स भी उसमें होने चाहिए। तो क्या इसमें वो है? तो आंसर है नहीं है। इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यूज भी नहीं, इसके राइट हैंड साइड वाले वैल्यूज नहीं है। तो आंसर है कि जो एन यानी नेचुरल नंबर का कोई सेट होता है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो जो सेट नेचुरल नंबर का सेट होता है, अपने एलिमेंट्स का, अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता है। इसी प्रकार इंटीजर जो होता है, इंटीजर होता है, जो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर जो होते हैं 1 -2 -3 और 0 0 फिर 1 2 3, तो क्या ये जो हमारा ये जो नेचुरल इंटीजर्स है, हमारे यहाँ पे जो इंटीजर है, क्या ये जो इंटीजर का सेट है, क्या ये अपने एलिमेंट्स का नेबरहुड है? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये इसके नेबरहुड इसलिए नहीं क्योंकि इसके जो हमें यहाँ पे जितना दिख रहा है, ये केवल उतना ही इसमें सेट में एग्जिस्ट करता है। इसके ना 1 से कुछ ज्यादा इसमें एग्जिस्ट करता है, ना 1.1 एग्जिस्ट करता है, ना इसमें ना 0.9 एग्जिस्ट करता है, ना उसके रिलेटेड और कोई भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, ये जो क्यू सेट है, ये अपने कोई से भी एलिमेंट्स का नेबरहुड नहीं है। लेकिन अब हम लेंगे आर यानी रियल नंबर। आर यानी रियल नंबर क्या होता है? ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ गए। रियल नंबर में आपके, रियल नंबर से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। रैशनल नंबर का एक सेट ले लेते हैं, रैशनल नंबर का एक सेट लेंगे जिसमें कि पॉइंट वाले भी नंबर आ जाएंगे, इंटीजर भी आ जाएगा और होल नंबर भी आ जाएगा, सारे नंबर्स उसमें आ जाएंगे, उसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। -1 जैसे कि हम लोग ऐसे बस लिख ले रहे हैं, सॉरी जैसे मान लीजिए ये हमने लिख लिया, ये हमने रैशनल नंबर क्या बना लिया? एक सेट बना लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, 0 1 को ले लिया, यहाँ पे हमने 1 को ले लिया। अब हम लोग ये नंबर लाइन बनाते हैं, ये देखिए 1 को यहाँ पे हमने क्या बना लिया? नंबर लाइन बना लिया। ये हमने क्या बना लिया? एक नंबर लाइन बना लिया। अब 1 के इस साइड, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज होंगे, 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज होंगे, 1 के राइट हैंड साइड भी कुछ वैल्यूज होंगे। तो आप बोलेंगे तो 1 के राइट हैंड साइड वाले वैल्यू आ रहे हैं, 1 के लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू आ रहे हैं। तो क्या ये रैशनल नंबर जो है, ये जो रैशनल नंबर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या ये रैशनल नंबर का सेट है, ये अपने एलिमेंट्स का, अपने पॉइंट का क्या नेबरहुड है? तो आंसर है ये भी अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं है। ये अपने पॉइंट्स का इसलिए नेबरहुड नहीं है क्योंकि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कई सारे रियल नंबर आते हैं और रियल नंबर में कुछ इररेशनल नंबर भी होते हैं। रियल नंबर में क्या होते हैं? कुछ इररेशनल नंबर भी होते हैं। तो क्या 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं? तो आंसर है नहीं, इसके बीच में कुछ इररेशनल नंबर भी होते हैं। इसीलिए जो हमारा रैशनल नंबर का सेट है, ये अपने एलिमेंट्स का नेबरहुड नहीं है। अब हम लोग लेते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर को लेते हैं, वो एक ओपन इंटरवल होता है -∞ से +∞ तक। माइनस में सारे नंबर आ जाए, इसमें रैशनल, इररेशनल, रैशनल, इररेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जो रियल नंबर है, इसके सारे एलिमेंट्स, ये जो रियल नंबर का सेट है, ये अपने सारे एलिमेंट्स का क्या है? नेबरहुड है। ये सारे जैसे कि इसमें हम लोग ले ही लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0 और 1 है।
0 और 1 के बीच में कई सारे रियल नंबर आएंगे। अब रियल नंबर का मतलब कि इसमें रैशनल नंबर भी आ जाए, इरेशनल नंबर भी आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें इरेशनल नंबर भी आएंगे 0 और 1 के बीच में, इसमें रैशनल नंबर भी आएंगे। तो हमारा ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, इसीलिए मैं इसको बस जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है ओपन सेट। अब हमारा जो यहाँ पे रियल नंबर है ये ओपन इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसमें सारे हमारे क्या आ सकते हैं, इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो जो रैशनल नंबर का जो सेट होगा वो अपने एलिमेंट्स में क्या होगा, नेबरहुड होगा। तो यहाँ पे अब एक भी बातें हमारे यहाँ पे नेबरहुड के लिए बची नहीं है। अब बचा है ओपन सॉरी इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। इंटीरियर मैं आपको नेबरहुड एकदम अच्छे से पढ़ा दिया हूँ क्योंकि इंटीरियर पॉइंट्स में नेबरहुड से रिलेटेड बात है। अगर आपको नेबरहुड ही नहीं समझ में आएगा तो आपको इंटीरियर पॉइंट समझ में आएगा ही। जैसा कि एक सेट है जिसका नाम ए है, ए एक सेट है, ए एक सेट है, ए क्या है, एक सेट है, एक रियल नंबर का सेट है, एक इसका सेट है, ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर and b is interior point, b is interior point, a is a set of a real number and b is an interior point of set a when if neighborhood of b, the subset of neighborhood of b, the subset of neighborhood of b is subset of the, if the subset of neighborhood of b is a subset of a, is a subset of a। अभी मैंने क्या लिख दिया, अब इसमें हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। तो पहले मैं हम लोग इसका डेफिनेशन, जो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा सा डेफिनेशन लिख दिया, इसका पहले हम लोग मतलब समझते हैं। इसमें दिया क्या है, ए इज अ सेट ऑफ अ रियल नंबर। ए इज अ सेट ऑफ अ रियल नंबर का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग कोई सा भी अगर सेट ले ले, जैसे कि हम लोग यही कुछ भी आंख बंद कर कोई सा भी नंबर ले ले, इसमें आंख बंद कर कोई सा भी नंबर ले ले, तो ये एक सब सेट ही तो होता है रियल नंबर का। या फिर कोई हम लोग ओपन ही इंटरवल ले लें, ओपन इंटरवल ही ले, तो क्लोज ही इंटरवल ले लें, क्लोज ही इंटरवल ले लें, क्लोज ही इंटरवल ले लें, तो ये सब तो सेट, ये भी एक प्रकार से सेट है। और ये किसका सेट है, ये सब रियल नंबर के सेट है। हम लोग जितना भी सेट पढ़ते हैं हम सब रियली नंबर का सेट होता है एक प्रकार से। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, ए इज अ सेट ऑफ अ रियल नंबर, ए इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड बी, जैसा कि इसमें लिखा है कोई ए एक सेट है और बी क्या है, हम लोग सपोज कर लिए कि बी क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है, बी क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है, वो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। और जो नेबरहुड है इसके, और जो बी के जो नेबरहुड है, और जो बी के जो नेबरहुड है, वो जो बी होगा वो ए का इंटीरियर सेट, ए का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब इसके जो नेबरहुड के सेट है, जो 20 बी के नेबरहुड के सेट है, उस नेबरहुड के सेट को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। वो जब सब सेट होंगे ए के, वो जब सब सेट हो जाएंगे ए के, तो वो बी क्या हो जाएगा, ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। एक एग्जांपल से देखते तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि एक हम लोग एक ए इक्वल टू 5,8, ये हमने एक कोई सा भी एक ओपन इंटरवल उठा लिया, हमने कोई सा भी एक ओपन इंटरवल यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या बना लिया, और हमने एक बना लिया उसके साथ ही साथ, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, हमने उसके साथ ही साथ एक बना लिया, हमने नंबर लाइन बना लिया, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये 5 से लेकर 9 तक का, सॉरी 5 से लेकर 8 तक का, 5 से लेकर 8 तक का ओपन इंटरवल है, 5 से लेकर 8 तक का ये क्या है,
ओपन इंटरवल है, 5 से लेकर 8 तक का ओपन इंटरवल है। और ये कैसा इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है और ये सेट ए है। तो 5 से और 8 से 5 और 8 को छोड़कर इसमें जितने भी वैल्यू 5 और 8 के बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे वो क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे, क्योंकि ये इसके बीच में कई सारे नंबर आएंगे और वो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। और ये सेट भी किसका है, रियल नंबर का एक सेट है। अब हम लोग सपोज कर देते हैं कि बी क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है। बी क्या है, इसका इंटीरियर। अब ध्यान से सुनिएगा बात, बी क्या है इसका। अब यहाँ पे हमारा ओपन सेट का कहानी आ गया, यहीं से हमारा ओपन सेट का कहानी आ गया कि ओपन सेट क्या होते हैं। बी क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है। कब, अब बी को हम लोग जैसे मान लेते हैं बी किसके इक्वल है, बी जैसे मान लीजिए हम लोग किसके इक्वल ले लेते हैं 5 और 8 के बीच में ना, हम लोग ले लेते हैं 6 को। बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, बी का वैल्यू 6 है। और ये जो 6 होगा वो ए का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब 6 के नेबरहुड वाले, 6 के नेबरहुड वाले, जैसे 6 का कोई एक भी नेबरहुड चलेगा, कोई एक भी नेबरहुड चलेगा। 6 के जैसे यहाँ पे एक नेबरहुड ले लेते हैं 5,6 और वो कैसा सेट होगा, एन सेट होगा। जैसे कि 5.6, 6.1, 6.1 यहाँ पे हमने क्या ले लिया, नेबरहुड ले लिया। ए कोई सेट है, बी कोई उसका इंटीरियर पॉइंट है। बी उसका इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब एन जब उस बी का सब, जो उस बी के जो नेबरहुड होंगे, जो उस बी के कोई भी एक नेबरहुड का हम कोई भी उस बी के नेबरहुड का एक उसका सेट बनाएंगे। और वो जो सेट एन होगा वो अगर ए का सबसेट हो जाएगा, वो अगर ए का सबसेट हो जाएगा तो बी क्या हो जाएगा, वो ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि इसी में हमने देख लीजिए, यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लिया, सेट लिया 5,8, उसमें से इसके 5,8 में बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। 5,8 में 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 6.1 भी आएगा, 5.9 भी आएगा, 5.1 भी आएगा। इसमें बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। हमने एक यूनिक वैल्यू को लिया, 6 को हमने लिया। अब 6 के बहुत सारे इंटरवल्स हो सकते हैं, सॉरी बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं। यहाँ पे 6 के क्या हो सकते हैं, 6 के एक और नेबरहुड हो सकता है 5.9 और 6.1, या फिर हमारा 5.1, 7.9, ये भी हमारा 6 का नेबरहुड हो सकता था। लेकिन हमने ऐसे ही रैंडमली एक यहाँ पे यहाँ पे अनगिनत नेबरहुड निकल सकते हैं 6 के अनगिनत नेबरहुड कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 के बीच में अनगिनत रियल नंबर्स हैं, और 6 और 7 के बीच में भी अनगिनत रियल नंबर, या फिर कोई सा भी हम लोग नंबर लें, उसके जो राइट हैंड साइड अगर हम लोग कोई नंबर ले और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ले और वो नंबर कोई बीच में आता हो, तो उसके आसपास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनगिनत नंबर होते हैं। तो अनगिनत नंबर होने के हिसाब से उसका नेबरहुड भी अनगिनत हो सकता है। यहाँ पे अगर मैथ समझना है ना, अगर आपको मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करना है, तो आपको एकदम दिमाग खोल के पढ़ना होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ा के चल भी जाऊंगा तो आपको बिल्कुल 1% भी समझ नहीं आएगा जब आप उसको ढंग से सोचेंगे नहीं। जैसा कि मैंने अभी कुछ बात बताया आपको कि कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसके आसपास वाले, उसके लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, और उसके बीच में वो नंबर आता हो जिसे हमने चूज किया था, उसके राइट हैंड भी कोई एक नंबर ले लीजिए और लेफ्ट हैंड भी, तो उस राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में भी एक नंबर जिसे हमने यूनिक नंबर हमने लिया था, तो उसके साइड में भी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के साइड में भी अनगिनत नंबर आएंगे। अनगिनत नंबर आने पर भी उसके नेबरहुड अनगिनत निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई एक नेबरहुड को लिया। तो क्या ये जो हमारा नेबरहुड, ये वाला नेबरहुड निकला, या फिर ये वाला नेबरहुड है, या फिर ये वाला नेबरहुड है 6 का, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। क्या ये ए का सबसेट नहीं है, क्या ये ए का सबसेट है कि नहीं है, ये जो ए का सबसेट है कि नहीं, तो आंसर है। ये ए का सबसेट कैसे है, क्योंकि ए के जो इस सेट में जो वैल्यूज आएंगे, जैसे 5.7, 6, 6.1 और 6.11, सॉरी 6.1, 6.0001, तो वो इसमें भी आएंगे। तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो 6 क्या है, इस ए का इंटीरियर पॉइंट है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जितना एग्जांपल्स लेंगे उतना हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। आधे घंटे का यानी कि 90 मिनट, सॉरी 29 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। हमें अभी ओपन सेट भी कवर करना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे।
जल्दी जल्दी अब करते हैं। जैसा कि मान लीजिए एक सेट है, एक सेट है, ए उसका नाम है, ए उसका नाम है, और वो है 6,9 है, 6,9, और इसके बीच में 6,9 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, और उस रियल नंबर पे से हम लोग एक नंबर को पकड़ लेते हैं, हम लोग 7.9999 को हम लोग एक बी उसको मान लेते हैं कि बी जो ये 7.99 है, ए का क्या है, सपोज कर लेते हैं कि ए का क्या है, वो इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है। तो वो इंटीरियर पॉइंट कैसे होगा, इंटीरियर पॉइंट ऐसे होगा कि जो यहाँ पे एन होगा, जो यहाँ पे एन होगा, जो यहाँ पे हमारा एन होगा, ये जो हमारा यहाँ पे एन होगा वो सबसेट हो जाए ए का। तो पहले ये एन भी क्या है, एन है हमारा नेबरहुड ऑफ बी, तो ये हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन हमने बनाया 1, और यहाँ पे आ गया कहीं पे 6 आएगा, और यहाँ पे 9 आएगा, और बीच में कहीं पे 7 भी आएगा। तो 7 का कुछ नेबरहुड ले लीजिए, 7 की इस साइड वाली नंबर ले लीजिए, 7 की इस साइड वाली नंबर ले लीजिए, और 7 की इस साइड जैसे मान लीजिए ये 7.99 है ना, तो 7.99 जैसे मान लीजिए ये 7.99 यहाँ पे कहीं वैल्यू उसका आ रहा है, तो 7.99 की इस साइड कौन से वैल्यू आएंगे, राइट हैंड साइड 7.99 की जैसे मान लीजिए आ गया 7.99999, ये उसके राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा वैल्यू आ सकता है, 7.999 और 8, 999 ये हमारा क्या आ गया, इसका नेबरहुड आ गया। 7 का क्या आ गया, 7.99 का क्या आ गया, नेबरहुड आ गया। तो ये जो नेबरहुड एन निकला है, क्या ये ए का सबसेट है, तो आंसर है हाँ। आपको देख के ही पता चल रहा है कि 6 और 9 के बीच में ये 7.9998 भी आता होगा, 7.99 भी आता होगा, तो ये जो एन है सबसेट है ए का। तो यानी कि बी हमारा इंटीरियर पॉइंट है ए का। तो यहाँ पे हमने इसको इंटीरियर पॉइंट्स को भी समझ लिया। तो वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो आगे का जो अब इसके आगे जो वैल्यू आएगा इंटीरियर पॉइंट्स के, वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो होगा लेक्चर नंबर 2.1 का पार्ट 2। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ, मोबाइल से ही मैं अपलोड करता हूँ, तो मुझे दिक्कत हो जाता है थोड़ा, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत सहना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोपोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 2.1 है, जो यहाँ पे आधा ही में खत्म हुआ है, उसे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा आएगा पार्ट, वो क्या होगा, लेक्चर नंबर 2.1 का पार्ट 2 होगा। क्योंकि जो टोपोलॉजी है ना, वो बहुत आसान, वो इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन उसमें समझने वाली बहुत सारी बातें, उसमें हम लोग बहुत सी बातें समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसमें आराम आराम से चल रहे हैं कि हमें एक एक बातें, एक एक जो हम चीजें कर रहे हैं, वो जैसे सीमेंट का दीवार नहीं होता, जैसे एक एक ईंटा रखेंगे तो आपको एक दीवार बनेगा, तो वैसे ही हमें अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। तो इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग इसके पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।